अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है ISS पेपर 1, ईयर हमारा चल रहा है 2019। सीरीज जो हमारी चल रही है वो सीरीज है C सीरीज है। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए जी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? ए स्टिक ऑफ लेंथ L is tossed at random on a plane that is ruled with a series of parallel lines at a distance 2L. What is the probability that the stick will intersect one of the lines? ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो स्टिक है। सपोज दो स्टिक है मेरे पास कुछ ऐसे, और ये जो दो स्टिक है, या अगर स्टिक ऐसे आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। दो स्टिक है जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उसने दे रखी है 2L। डिस्टेंस दे रखी है 2L। वो कह रहा है कि इसके ऊपर मैं एक स्टिक अगर डालूं जिसकी लेंथ हो L, और मान लीजिए स्टिक का एक सेंटर है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि ये जो स्टिक है वो इस लाइन को या इस लाइन को कट करे या टच करे। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टिक विल इंटरसेक्ट वन ऑफ द लाइन। तो ये जो कॉर्नर है ये कुछ या तो ऐसे आ जाए या तो कुछ कॉर्नर नीचे आ जाए, और ये स्टिक कहीं पर भी डल सकती है, जैसे ऐसे डल सकती है, ऐसे डल सकती है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में ये स्टिक आप डाल सकते हो इन दोनों लाइंस के बीच में। ठीक, तो चलिए जी थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। मान लीजिए अगर दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, दो आपकी ऐसे पैरेलल लाइंस हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है A। सपोज फॉर एग्जांपल A डिस्टेंस है, और आपने एक लाइन यहां पर बनाई और मैं बस इसको टच करा रहा हूं, क्रॉस नहीं कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, जिसकी लेंथ है L। सपोज इसकी जो लेंथ है वो L है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। यस, सेंटर होगा, तो सेंटर से लेके इस लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होगा ये वाला, वो होगा L/2। अब ये लाइन ऐसे भी डाली जा सकती है, एंगल कोई दूसरा भी हो सकता है। तो मान लो ये एंगल है आपका 5, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस आपकी बनेगी, ये जो सेंटर से जो ये डिस्टेंस आपकी बन रही है ये वाली, सपोज आई डिफाइन दिस डिस्टेंस y। ठीक है, अब यहां पे अगर आप गौर से देखें, ये जो स्टिक है आपकी L लेंथ की, ये किसी भी लाइन को, इसको या ऊपर वाली लाइन को तभी कट करेगी, वो डिपेंड करेगा एंगल क्या है 5, और जो ये सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर 5 भी एक रैंडम वेरिएबल है, और अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों, तो जो 5 रैंडम वेरिएबल है, ऑब्वियसली दिस लाइज बिटवीन 0 to π। क्योंकि 0 से लेके 180 डिग्री तक ये मूव कर सकता है रैंडमली, और क्योंकि ये रैंडमली मूव कर सकता है तो 5 फॉलो यूनिफॉर्म 0 to π। ठीक, अब देखिए मेरे बच्चों, जो आपका ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस है A के बराबर। तो जो y है वो y 0 से लेके A/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि स्टिक मैंने डाली जरूर यहां है, ये स्टिक यहां ऊपर भी होगी, तो y की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ मैं कंसीडर करूंगा, कट करेगी, नीचे होगी तो वैल्यू 0 से लेके और मैक्सिमम लीजिए A/2 तक जा सकती है। तो y की जो वैल्यू है वो भी मेरे बच्चों 0 से लेके A/2 तक मूव करेगी रैंडमली। आप समझ रहे हो, है ना भाई? मान लीजिए स्टिक L/2 है, तो ऐसे खड़ी भी हो सकती है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेके A/2 के बीच में जाएगी, और y भी रैंडमली वैल्यू दे रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्म 0 to A/2। वेरी सिंपल। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर आपसे मैं ये वैल्यू पूछूं जब ये सेंटर है और ये इसको टच कर रहा है, बस सिंपली टच करवाया है मैंने,
तो जो y की वैल्यू बनेगी अकॉर्डिंग टू रूल, y की वैल्यू बनेगी L/2 sin फाइव, L/2 sin फाइव। वैसे y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके a/2 के बीच में हो सकती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो y की वैल्यू बनेगी वो L/2 दिस इंटू साइन फाइव, वो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ट्रायंगल के बीच में पता होगा। ठीक, अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो स्टिक है ये इस लाइन को तभी कट करेगी जब ये लाइन सेंटर की तरफ से थोड़ा सा नीचे आएगी। नीचे आएगी तो ये y की जो वैल्यू है जो 0 से लेके a/2 तक जा सकती है, अब वो 0 से लेके इस पॉइंट तक अगर जाती है तो वो टच करेगी। और अगर आपको कट करवाना है इस लाइन को तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है y की वो इस नंबर से कम होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस लाइन को सिर्फ टच कराया था कि अब अगर इस लाइन को आपको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा आपको, तो आपको कंफर्म y की वैल्यू कम जाएगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन को कट करे, भाई किसी भी लाइन को कट कर सकती है लेकिन मैं नीचे वाली लाइन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, किसके बराबर है कि लाइन जो है नीचे वाली लाइन को सपोज कट करे, तो ऐसा कब होगा जब जो फाई है वो तो आपका 0 to पाई तक जाएगा ही, लेकिन जो y है वो कहां तक जाएगा, 0 से लेके L/2 sin फाई तक। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी एरिया क्या है, फाई गोज फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है जी, एंड y गोज फ्रॉम 0 to a/2। एक्चुअली में तो जो y की वैल्यू है वो 0 से लेके a/2 तक जा सकती है। अब इनका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ऑब्वियसली बात है, अब फाई और y यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट है, तो कंफर्म जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कांस्टेंट होगा। मान लो k लिखने की भी जरूरत नहीं है, and now this is d phi और dy, now this is k d phi और dy। ठीक है बेटा, आप चेक कर सकते हो इस चीज को। तो जब थोड़ा सा इस चीज को हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे, ये एक्चुअली एग्जाम्पल एक गुप्ता कपूर में भी दे रखा है, आप जब इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे बहुत सिंपल है, वैल्यू आ जाएगी 2L/a/पाई। आप चाहो तो ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2L/a/पाई। अब a क्या है, a है 2L के बराबर, तो जब a 2L के बराबर है तो वैल्यू आ जाएगी 1/पाई। बिल्कुल सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, करना हम क्या चाहते हैं। ये लाइन है, अगर मान लीजिए 2L और ये आपकी लाइन है, तो वो कहीं पर भी लाइन कर सकती है, ऊपर भी टच कर सकती है, नीचे भी टच कर सकती है, लेकिन हमें टच कराना है तो एक ही लाइन पर टच करेगी। तो मान लीजिए मैं इस लाइन पर टच करा रहा हूँ, तो जब मैंने यहाँ से यहाँ पे टच कराया तो ये मैक्सिममली L/2 वैल्यू बनेगी और ये बनेगा y। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अगर टच करना है तो y की वैल्यू इससे छोटी ही होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि जो फेवरेबल एरिया है वो ये है और जो टोटल एरिया है वो आपके सामने नीचे लिखा होगा, कैलकुलेट करोगे। 1/पाई इज द राइट आंसर, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपको बच्चों समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cannons A1 and A2 fire at the same target। ठीक है, cannon A fire on an average 9 projectiles in the time in which cannon A2 fire 10 projectiles। मतलब जो कैनन A1 है जितने समय में वो 9 प्रोजेक्टाइल करती है, कैनन A2 उतने ही समय में 10 प्रोजेक्टाइल्स करती है। ठीक, बट on an average 7 out of 10 projectiles from cannon A1 and 6 out of 10 projectiles from cannon A2 strike the target। मतलब 10 में से 7 जो कैनन A1 स्ट्राइक करती है वो हिट करते हैं और 10 में से 6 कैनन A2 स्ट्राइक करती है ऑन द टारगेट। इफ इन द कोर्स ऑफ शूटिंग
द टारगेट इज स्ट्रक बाय वन प्रोजेक्टाइल, शूटिंग के दौरान जो टारगेट है वो एक प्रोजेक्टाइल से शूट हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज स्ट्रक बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द कैनन A1। ठीक है, तो मेरे बच्चों दिख रहा है सीधा सीधा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मान लीजिए जो टाइम है, टाइम दैट कैनन A1 फायर on an average 9 projectile, time that cannon A1 fires on an average 9 projectiles is x। सपोज तो x यूनिट टाइम है, x मिनट है, जो भी टाइम है, x यूनिट टाइम है जिसमें वो कैनन A1 9 प्रोजेक्टाइल्स छोड़ता है। तो कैनन A1 का प्रोबेबिलिटी दैट कैनन A1 जो है वो प्रोजेक्टाइल्स करे, इस बात का प्रोबेबिलिटी होगा 9/x। क्यों होगा? क्योंकि x टाइम में वो 9 टाइम्स जो है प्रोजेक्टाइल्स देता है। Similarly, probability of A2 is equal to 10/x। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 10/x, क्योंकि वो इतने ही टाइम में वो 10 टाइम्स जो है प्रोजेक्टाइल्स करता है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, मान लीजिए E मेरा कोई इवेंट है कि जो मेरा जो स्टिक है वो E बी द इवेंट, द टारगेट इज स्ट्रक। E क्या है? The target is struck by the projectile, या the target is struck, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी बताइए E गिवन A1 की, तो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? But on an average 7 out of 10 projectiles from cannon A1 stick the target। इसका मतलब अगर A1 से प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं तो टारगेट स्टिक हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट E गिवन A2 किसके बराबर है? 0.6। वेरी सिंपल। अब मेरे बच्चों बेस थ्योरम आप यहां पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी बताइए दैट A1 गिवन E। नाउ दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज मैं आपके सामने जो है लिख चुका हूं। सारी वैल्यू पुट करेंगे और जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करेंगे मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा 21/41। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, बस थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है आपको क्वेश्चन में टाइम लगे, बट जनरली बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है वो इजी आता है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टफ था। टफ भी नहीं था, अगर आपने गुप्ता कपूर की किताब को अच्छे से पढ़ रखा है या किसी ने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है तो टफ नहीं है, ये सब चीजें प्रैक्टिस मांगती है। चलिए खैर मेरे बच्चों, इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए हमारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।